ब्रेन से लेकर टो तक जो है ये एक सीड वो हमें फिट रखने में हेल्प करता है। इनमें दर्द की शिकायत रहती है, चाहे आपको स्वेलिंग की शिकायत रहती है, चाहे आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, चाहे आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके स्किन खराब हो रही है, आपको नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर है, आपको बैक में हमेशा पेन रहती है, आपको घुटनों में पेन की शिकायत हो गई है, या फिर आपको थायराइड है, आपको पीसीओएस है, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या आपको अल्जाइमर है, चाहे आपको डिमेंशिया है या पार्किंसन। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे सीड्स के बारे में बात करने वाली हूं जिसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर बात करें तो कम से कम 100 से ज्यादा बीमारियों में ये काम आता है। उस छोटे से सीड्स का नाम है धनिया, जिसको कि हम किचन में हर रोज यूज करते हैं। इंडियन कुजीन में तो वो मेन पार्ट होता है, चाहे हम नॉर्थ चले जाए, साउथ चले जाए, ईस्ट चले जाए, वेस्ट चले जाए। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहां पे मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे बीमारियों और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन करती हूँ और उसका सॉल्यूशन आयुर्वेदिक और घरेलू तरीकों से देने का कोशिश करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए। बगल में घंटी है उसको क्लिक कर दीजिए, फिर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इसके अंदर प्रोटीन होता है, हाई फाइबर होता है, ठंडी इसकी तासीर होती है, पेट को ठंडा रखने में काम आता है। इसके अंदर में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन के और कैरोटीन भी मौजूद होते हैं। इसका स्वाद कसंदा है, मतलब कि बीटर इसका टेस्ट है। ऑयल इसके अंदर होता है, ऑयली इसका नेचर है, और ये तीनों तरह के दोष, वात पित्त कफ दोष को बैलेंस करके रखने का बहुत बड़ा काम करता है। इस धनिया का पानी जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, और उस धनिया के पानी को बनाने का भी एक तरीका होता है। दो तरीके से लोग धनिया का पानी बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि 1 चम्मच धनिया लीजिए, 1 गिलास पानी में रात भर उसको भिगो दीजिए, सुबह छानकर उसको पी लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि 2 गिलास पानी डालते हैं, उसमें 1 चम्मच धनिया डालते हैं, उसको बॉईल करते हैं 5-7 मिनट, उसके बाद छानकर पी लेते हैं। तरीका दोनों ही तकरीबन काम का है, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि किसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तो उस धनिया का ज्यादा बेनिफिट है जिसको कि भिगोया जाता है रात से लेकर सुबह। धनिया के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उसका फाइबर इंक्रीज हो जाता है, प्रोटीन उसका अच्छे तरीके से रिलीज हो पाता है, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी सही तरीके से रिलीज होकर पानी के अंदर आ जाता है। पानी को बॉईल करने से उसके न्यूट्रिएंट्स कई सारी वैल्यू, जैसे कि विटामिन सी है, वो तकरीबन खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं कि ये जो धनिया का पानी होता है, इसको किस बीमारी में किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए ताकि हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। तो पहला ये है कि हाँ, जैसे मैंने बॉईल करने के लिए बोला, या तो बॉईल कर सकते हैं, रात में भिगो के रख सकते हैं। इस पानी को ले लेना है, सुबह खाली पेट पी लेना है। इससे पहला फायदा आपको ये होगा कि आपके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जितने भी टॉक्सिन्स है बॉडी से रिमूव हो जाएगा। अब आपकी स्किन अगर डैमेज हो रही है, ग्लोइंग नहीं है, चमकदार नहीं है, आज के टाइम में लोग हजार लोग कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स पे पार्लर्स में खर्च कर देते हैं, उसके बाद भी वो लुक जो वो चाहते हैं वापस नहीं ला पाते। इसका बेस्ट रेमेडी अगर मैं बताऊं आपको तो ये पानी ले लीजिए 2 चम्मच, इसके अंदर गुलाब जल मिला दीजिए, और उसके बाद अपने फेस पे इसको रात में लगाकर सो जाइए। लगातार 1 महीने तक अगर करेंगे तो आपके फेस में जितनी भी झाइयां हैं, जितनी भी डैमेज हो गई हैं, अनइवन स्किन टोन हो गया, डल स्किन हो गया, स्किन में ग्लो नहीं है, ये सारी चीजें आपकी वापस आ जाएंगी। लेकिन उसके साथ पानी पीना भी जरूरी है, सिर्फ फेस पे लगाने से फर्क नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं कि जब इनसाइड हेल्थ होती है तभी आपको आउटसाइड ब्यूटी दिखती है। अब जिन लोगों को यूरिन का इन्फेक्शन है या बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए धनिया का पानी जो है रामबाण से कम नहीं है। धनिया जो है वो अल्कलाइन मोड का होता है, इसके वजह से ये पेट के अंदर में आपके यूरिन का फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से यूरिन प्रॉपर बॉडी से निकलता है, टॉक्सिन्स बॉडी से प्रॉपर निकलता है, फिल्ट्रेशन प्रॉपर करता है। उसके साथ आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन अगर हो गई है, जिसकी वजह से स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को इस तरह की स्वेलिंग पाँव में स्पेशली हो जाती है, जब आप वहां पे उंगली लगाते हैं तो गड्ढा सा बन जाता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको भी है तो धनिया का पानी आपके इस प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकता है। साथ ही पेशाब में जो करने टाइम में जो जलन होती है, जो दर्द होती है, क्योंकि ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, तो ये एसिड को कम कर देता है, अल्कलाइन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इंस्टेंटली आपका इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है, और जो सूजन, जलन और बेचैनी यूरिन पास करने में होती है उसको खत्म कर देता है। इसके लिए इस्तेमाल कैसे करना है कि धनिया के पानी को आपको मिलाना है एस्कॉर्ट, जिसको कि पेठा कहते हैं, सफेद पेठा का पानी, और आधा ग्लास इस धनिया का रात भर भिगोया हुआ पानी, दोनों को मिलाकर लगातार 15 दिन आप पीजिए। आपको कितना भी पुराना यूरिन का इन्फेक्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहें तो इसके अंदर में आप थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं, इसके अंदर में थोड़ा सा आप अदरक भी डाल सकते हैं। इन चीजों से टेस्ट जरूर एनहांस हो जाएगा। उसके साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन के साथ लीवर फिल्ट्रेशन का काम बढ़ाएगा और आपके बॉडी से स्वेलिंग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा।
अब ऐसे लेडी जिनको कि मेनोपॉजल का टाइम है, जिनका मेनोपॉज जस्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, हॉट फ्लशेस आते हैं, एसी में बैठे हुए तब भी बहुत गर्मी आते हैं, बहुत ज्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, हाथ और पांव दोनों से बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के पसीने निकलते हैं या बहुत ज्यादा जलन होती है, तो इसके लिए बहुत ही एक आसान सा रेमेडी मैं बता रही हूँ कि इसके लिए क्या करना है कि 1 ग्लास ले लेना है इसका पानी, धनिया का पानी, इसके अंदर में काला नमक मिलाना है, इसके अंदर में मिलाना है आपको आधा नींबू और थोड़ा सा गुड़, जी हाँ थोड़ा सा गुड़, और इन सारी चीजों को मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट रोज पीना है। कितने दिनों तक? सिर्फ 2 हफ्तों तक पीना है। 2 हफ्तों में ही आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब धनिया का पानी शुगर में क्या फर्क करता है? शुगर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अंदर इथेनॉल होता है। इथेनॉल क्या करता है कि इंसुलिन जो हार्मोन होती है उसके सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, शुगर लेवल को लो लाने की कोशिश करता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में जो शुगर हाई हो जाती है उसको रिड्यूस करके बैलेंस करने का काम करता है और ग्लूकोज के लेवल को अप होने से रोकता है। इतना सारा काम करता है धनिया का पानी। तो आपको लेना है आधा ग्लास धनिया का पानी, आधा ग्लास लौकी का जूस, और इन दोनों को मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक मिला के सुबह सुबह खाली पेट पीना है। कब तक पीना है? कम से कम 30 दिनों तक पीना है। 30 दिनों में आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल जो है बिना कुछ किए अपने आप धीरे धीरे लो आने लगा है। जिन लोगों का HbA1c बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है ऐसे लोगों पे भी जो है ये उपाय बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जो लोग जुवेनाइल हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिन लोगों को डायबिटीज टाइप 1 की प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे बच्चों में भी ये उपाय जो है बहुत इफेक्टिव होता है। धनिया का पानी जो है इसका नेचर डायरेटिक होता है, इसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर की जिनकी प्रॉब्लम रहती है उसको लो लाने का कोशिश करता है। लेकिन यहाँ मैं जरूर कहूंगी कि जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की लगातार शिकायत रहती है ऐसे लोगों को धनिया का पानी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। धनिया का पानी जो है किसी भी तरह के हार्मोन को रेगुलेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन सी होता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है वैसे टाइम में, या बहुत सीवियर पेन की शिकायत होती है, ऐसे लोगों का धनिया का पानी उस टाइम में लेने से बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। पीरियडिक प्रॉब्लम अगर आपको है तो ऐसे टाइम में धनिया के पानी के अंदर में आप अगर थोड़ा सा सैफ्रॉन मिला दें, रात में जब धनिया आप भिगोते हैं उसमें ही 1 या 2 स्ट्रैंड आप सैफ्रॉन का डाल दें और सुबह उस पानी को अगर आप पिए तो आपके जो इस तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। कितने दिनों तक लेना है? जब आपके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं और जब खत्म होते हैं उस बीच के 5, 6, 7 दिन अगर आप लगातार लेंगे तो नेक्स्ट जो आपका पीरियड होगा उसमें आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। उसी तरह से ये थायराइड हार्मोन पे बहुत मिराकुलस रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोगों को पता भी है कि धनिया जो है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है, जिसके वजह से जिनका थायराइड बढ़ा हुआ होता है वो कम हो जाता है। TSH जिसका कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा हुआ होता है वो कम हो जाता है और जिनका कम होता है उसको बढ़ा देता है। इसका मतलब ये हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दोनों में ही बहुत मिराकुलसली रोल प्ले करता है। इसके लिए धनिया लेने का क्या है, 2 तरीके से ले सकते हैं, दोनों ही तरीके बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक तो ये कि धनिया वाटर जैसे मैंने बताया रात को भिगोएं, सुबह उठ के उसको पी लें, एक ये उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि धनिया का पत्ता भी आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। धनिया का पत्ता पीस कर अगर आप लेंगे तो जल्दी रिकवरी होगा। सिर्फ उसकी चटनी बनानी है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चटनी को मिलाना है और उसको उस पानी को पी लेना है। तो आप देखोगे कि खान पान ठीक करोगे तो आप देखोगे थायराइड आपका 3 महीने में रिवर्सल हो जाएगा और दवाइयां पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। ये बहुत सारे लोगों पे मैंने आजमाया है, इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग आया। इन लोगों को वेट लॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है या बहुत ज्यादा बेली फैट की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि इस धनिया के पानी को हल्का सा गुनगुना करके आप चाय की तरह पिएंगे, इसके अंदर नींबू और काला नमक डाल के, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके साथ साथ पेट में जिन लोगों को एसिडिटी, गैस, डकार वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो भी काला नमक डाल के पिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि आंखों की रोशनी, जिन लोगों का ब्लरी विजन है, साफ साफ दिखाई नहीं देता है या दिखता है तो धुंधला दिखाई देता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये इलाज है धनिया के पानी का। धनिया के पानी को क्या करना है आपने कि पहले रात में भिगोना है, सुबह उसको अच्छे से 2-3 बार छान लेना है, उसके अंदर रेसिड्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसको फ्रिज में रख देना है बॉटल भर के ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद बाहर निकालना है, उसके अंदर 1 चम्मच गुलाब जल मिलाना है,
गुलाब जल मिलाकर अच्छे से छोटी बोतल में भर के रख लीजिए और ड्रॉप से उसको रात में सोने टाइम में दोनों आंखों में 2-2 ड्रॉप आई ड्रॉप की तरह आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ब्लरी विजन है, जो वीक आईसाइट हो गई है, आंखों की मसल्स वीक हो गई है, उसके अंदर स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई है और ब्लरी विजन जो है वो डिसअपेयर आपकी हो जाएगी। इतना मिराकुलस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एक इतना छोटा सा दिखने वाला सीड और इतना छोटा सा दिखने वाला हमारे घर का एक मसाला। इसीलिए कहते हैं कि सारी बीमारियों का इलाज कहीं ना कहीं हमारे किचन में है। अब जिन लोगों को ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बताया कि अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो गई है, पार्किंसन की प्रॉब्लम हो गई है, ब्रेन का नर्व प्रॉपर आपका ठीक नहीं है, ब्रेन ट्यूमर हो गई है, थका हुआ दिमाग ज्यादा लगता है, ब्रेन फॉगी ब्रेन आपका हो रहा है, इन सब में से जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनके लिए मैं उपाय बताने जा रही हूँ कि आपको क्या करना है कि 4 से 5 स्ट्रैंड केसर के, उसके साथ धनिया के पानी में केसर के स्ट्रैंड को डाल दीजिए और उसी के अंदर 4-5 मुनक्का को डाल दीजिए और इन सारी चीजों को सुबह छान लीजिए, मुनक्का के बीज निकालकर मुनक्का को खा लीजिए, बाकी पानी को उस मुनक्का के साथ पी लीजिए। 1 महीने करोगे आपको चेंजेस जरूर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। 3 महीने लेने के बाद आपको 1 महीने का ब्रेक देना है और फिर 3 महीने लेने हैं। इस तरह से अगर आप लोगे इन सारी बड़ी बीमारियों में भी काफी ज्यादा चेंजेस नजर आएंगे। तो ये था इंटरेस्टिंग अमेजिंग धनिया, जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। और भी अच्छी और मजेदार वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।